आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे के बारे में। क्या मतलब है इसका, इंडियंस के लिए हमें क्या फ़ायदा है यहाँ पर, क्या इसकी डेट्स रहेंगी, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन सी टिप्स रहेंगी, क्या सेफ्टी स्टेप्स रहेंगे, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के बारे में ए टू जेड। तो शुरुआत करते हैं ब्लैक फ्राइडे से। ये क्यों मनाया जाता है? ये शुरू होता है थैंक्स गिविंग से। थैंक्स गिविंग हर साल नवंबर के आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है। यहाँ पर यूजुअली ये फॉरेन कंट्रीज में मनाया जाता है। यहाँ पे सारी फैमिलीज एक साथ मिलती हैं, साथ में खाना खाते हैं एंड बेसिकली दे एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, इसीलिए इसे थैंक्स गिविंग डे कहा जाता है। और उसके बाद जो फ्राइडे आता है वो यूएसए की हिस्ट्री में सबसे बिजी डे माना जाता है फॉर शॉपिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसी शॉपिंग को और बूस्ट करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्स लाई जाती है, इसीलिए इस डे को ये लोग कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। इसके बाद जो मंडे आता है उसे कहते हैं साइबर मंडे। साइबर मंडे में यूजुअली आप लोगों को ज़्यादा ऑनलाइन डील्स देखने को मिलती है। सो अब इससे हम इंडियंस को क्या फ़ायदा? देखो, हमें हार्डवेयर की डील्स तो नहीं मिलेगी। जो हमारी हार्डवेयर की डील्स रहती है, कपड़ों की रहती है, वो सब दिवाली के टाइम पर आती है, बिग बिलियन डे के टाइम पर आती है। तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो फ़ायदा रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर साइड पे। जो डिजिटल टूल्स हो गए, होस्टिंग, वीपीएन, क्लाउड स्टोरेज और जो बाकी टूल्स हो गए, सर्विसेज हो गए, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को बेस्ट डील्स कहाँ पर मिलेगी, ये आप लोगों को ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 तरीके से आप लोगों के लिए डील्स लेके आऊँगा, आप लोगों तक डील्स प्रोवाइड करूँगा। जो पहला तरीका है वो है मेरे ब्लॉग के थ्रू। यहाँ पर मैंने ब्लॉग पर अपने पेजेस क्रिएट कर दिए हैं। जैसे ये वाला मेन पेज है, यहाँ पे जो भी मेन डील्स आएगी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। होस्टिंग, वीपीएन, क्लाउड स्टोरेज, डील्स फॉर ब्लॉगर्स एंड यहाँ पर आप सुमो की भी जो इंटरेस्टिंग डील्स आएगी वो मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पर जैसे होस्टिंग डील्स है तो होस्टिंग डील्स वाले पेज पे चले जाएंगे एंड यहाँ पर जितने भी डील्स आती जाएंगी, जो भी डेट्स रिवील होती जाएंगी, वो सब मैं इस पेज में इंक्लूड करता जाऊंगा। इन सारे पेजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चाहो तो ये आप लोग बुकमार्क करके रख सकते हो, दैट इज़ वन वे। आप लोग बुकमार्क करके इसे रेगुलरली चेक कर सकते हो। एंड सेकेंड, जो दूसरा तरीका है वो है मेरे न्यूज़लेटर के थ्रू। मैंने अपना न्यूज़लेटर भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जब भी कोई इंटरेस्टिंग डील्स आएगी वो मैं आप लोगों तक सबसे पहले ले आऊँगा। तीसरा तरीका है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके। कम्युनिटी पोस्ट में मैं रेगुलरली डील्स यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे पहले एस्ट्रा की थी, फिर आईपी वैनिश की थी, फिर यहाँ पे नेम चीप की थी। तो जो भी यहाँ पे डील्स आती रहती है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता रहूँगा एंड स्टोरीज के फॉर्म में भी उसे शेयर करता रहूँगा। सो ये 3 तरीके से मैं आप लोगों तक डील्स को पहुँचाऊँगा। आप लोग इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा कि आप लोग ब्लॉग पेजेस विजिट करके देख लो, सबसे पहले वही अपडेट होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? ईमेल करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछो उसके पहले के जो 2 वर्ड होने चाहिए वो होना चाहिए ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे होना चाहिए और ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि यार ये वाला प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, मुझे पहले इनके आंसर्स करने हैं। तो ब्लैक फ्राइडे डालना एंड देन अपना क्वेश्चन वहाँ पे डालना। जैसे मान लो आपका एक होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कैसे पूछोगे? ब्लैक फ्राइडे हाइफन शुड आई बाय A2 होस्टिंग एट 70% डिस्काउंट, मुझे ये फीचर्स चाहिए, क्या मुझे उसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो मैं आपको वहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अब अगर इसकी सेल्स डेट की बात करूँ तो जो यूएसए में है वो ब्लैक फ्राइडे पड़ रहा है 27 नवंबर को 12 बजे से। लेकिन जो इंडिया की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 27 नवंबर सुबह 10:30 बजे से। तो उस दिन ब्लैक फ्राइडे रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक फ्राइडे वाले दिन ही डील्स आए। डील्स शुरू हो जाती है 15 नवंबर के आसपास से, तो तब से लेकर डील्स आना शुरू हो जाती है। और जैसी डील्स आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपने मेथड्स के थ्रू। एंड डील्स कितने दिनों के लिए रहेगी? ये यूजुअली रहती है 15 तारीख से लेकर साइबर मंडे तक। तो इस टाइम के बीच में आप लोग खरीद सकते हो। अब क्या कोई परफेक्ट टाइमिंग है इसको बाय करने का? जी नहीं, ऐसा कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोग पहले दिन ही खरीद लो, ऐसा नहीं है। यूजुअली फ्लिपकार्ट, अमेजोन की सेल होती है तो हम लोग पहले दिन ही खरीद लेते हैं, क्योंकि बाद में उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डिजिटल टूल्स प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। आप लोग 1-2 दिन सोच विचार करके फिर इसे खरीद सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा। जो सबसे पहली प्रो टिप है वो ये है कि ज़्यादातर जो भी डिजिटल टूल्स और सर्विसेज रहते हैं
वो आते हैं रिफंड पॉलिसी के साथ में। तो अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पे खरीदो तो उसे कोशिश करना कि क्विकली टेस्ट करके देख सको 7 दिन 15 दिन के अंदर। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगता है तो उसका रिफंड क्लेम कर लो। रिफंड पॉलिसी एक बार उसकी देख लेना कि कितने दिनों की है, या फिर मुझसे पूछ लेना। सेकंड टिप है टाइम को लेकर के, 1-2 महीने के लिए मत परचेस करना। अगर आपको परचेस करना ही है, अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो परचेस करना। फिर अगले साल फिर से ब्लैक फ्राइडे आ जाएगी, तो अगले साल आप लोग कुछ और नए सेल्स का भी फायदा उठा सकते हो। लेकिन 1 साल तक परचेस करना, उससे कम परचेस मत करना। अब अगर कार्ड्स की बात करूं तो इंटरनेशनल वीजा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। रुपे कार्ड मत यूज करना, रुपे कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होगी। अगर अभी तक आपके पास नहीं है, कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों के लिए। पहले तो एसबीआई का कार्ड आप लोग यूज कर सकते हो, एसबीआई का ग्लोबल डेबिट कार्ड आता है, वो जाके ले लो। उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑन करवा दो, वो सभी वेबसाइट पे चल जाता है, मैंने खुद ने यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड, अगर आपको एसबीआई में नहीं जाना है, उनकी ब्रांच विजिट नहीं करनी है, आपको घर बैठे करवाना है, तो एक आरबीएल का भी एक डिजिटल अकाउंट होता है, मैंने रिसेंटली उसे खुलवाया है। एंड ये वीडियो उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, सो वो भी आप करवा सकते हो। वहाँ से आपको एक डिजिटल कार्ड भी मिल जाएगा। एंड उस कार्ड की खास बात यह है कि उस पर कोई फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स भी नहीं लगते हैं, तो आप वहाँ पे 3.5% तक पैसे बचा सकते हो। तो जो भी कार्ड लो उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करवा लेना। एंड कोशिश करना कि सेल से पहले एक बार आप उसको टेस्ट करके देख लो कि आपका कार्ड चल भी रहा है कि नहीं। जैसे चाहो तो नेम चीप पे जाके .xyz डोमेन ले सकते हो, 80 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नेम चीप पे पेमेंट हो गई तो फिर वो कहीं पर भी आपकी पेमेंट हो सकती है। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूँ तो कितना परसेंटेज मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितना भी परसेंटेज मिलेगा वो साल की बेस्ट डील रहती है। एंड यूजुअली वो वापस नहीं आती है। फिर ब्लैक फ्राइडे 2020 क्या कुछ डिफरेंट रहेगा? देखो, कोरोना वायरस तो चल रहा है, इसके चक्कर में जो वहाँ पे ऑफलाइन शॉपिंग है वो अलग रहेगी, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो मोस्टली सेम ही रहेगी। लेकिन 2020 में काफ़ी नए न्यू कमर्स भी आए हैं, तो आपको बहुत सारी डील्स देखने को मिलेगी एंड काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स भी आपको इस साल देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं कुछ सेफ्टी टिप्स देता हूं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स भी होते हैं। सबसे पहले टिप ये रहेगी कि फिशिंग ईमेल से बचो। बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे वाले आपको मेल्स आएंगे, तो सभी पे क्लिक मत करो। जिन्हें आप जानते हो, पर्सनली जानते हो कि ये वाला नाम आपका जेन्युइन है, आप इन्हें फॉलो करते हो, सिर्फ उन्हीं की ईमेल्स को खोलो। जो मैं ईमेल यूज करूंगा वो रहेगा newsletter@kripeshadvani.com, वहां से आपको सारे ईमेल्स आएंगे। सेकंड, हमेशा HTTPS वेबसाइट ही विजिट करो। कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट मत करो जहाँ पे HTTPS नहीं हो, इट्स अ बिग नो। फिर यहाँ पर सिर्फ ट्रस्टवर्दी ब्रांड जो है वहीं से शॉपिंग करने की कोशिश करो, जिनको अभी 2-3 महीने ही हुए हैं आए हुए, या फिर 6 महीने हुए हैं आए हुए, वहां से परचेज मत करो। बेटर है कि आप लोग एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड पे जाओ, भले वो थोड़ा महंगा रहे। आखिरी टिप है कार्ड को लेकर के, कि जो भी आप कार्ड यूज करोगे उसको एक सेपरेट रखो अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। एंड जैसे ही आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपके हो जाए, वहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स उसके ऑफ कर दो। बहुत सारे कार्ड्स में आपको मोबाइल में फंक्शनैलिटी मिल जाती है, आईसीआईसीआई में है, आरबीएल में है, तो आप लोग पहले वहां से परचेज कर लो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑन करके, और जब आपकी परचेज हो जाए तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ कर दो। इससे आपका कार्ड ज़्यादा सेफ रहेगा। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ब्लैक फ्राइडे के बारे में। आपको सारी रिलेवेंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।